जय। आज हम सब श्री राम कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। वास्तव में श्री राम कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। श्री राम कथा ही एक ऐसी कथा है जिस कथा ने समस्त देवी देवताओं की व्यथा को दूर किया। अच्छा, रामायणें तो बहुत हैं, रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन सबसे ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय यदि श्री रामायण है तो इसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस नामकरण की क्या आवश्यकता है? केवल रामायण यदि लिख देते तो पर्याप्त तो था, लेकिन रामचरितमानस इस ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। अब ध्यान से सुनना। श्री राम है ऊपर, श्री राम के बाद है चरित, और चरित के नीचे है मानस। ऊपर है श्री राम, मध्य में है चरित और नीचे है मानस। अच्छा भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा उल्टा क्रम कर दें तो उल्टे क्रम में ऊपर मानस हो जाएगा, मानस के नीचे चरित होगा और सबसे नीचे श्री राम होंगे। और यदि सीधा क्रम करेंगे तो सीधे क्रम में श्री राम ऊपर होंगे, मध्य में चरित होगा और नीचे मानस होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऊपर और नीचे के क्रम में हम राम को ऊपर कर दें, चाहे मानस को ऊपर कर दें, चाहे नीचे राम को कर दें, चाहे नीचे मानस को कर दें, ऊपर नीचे के क्रम में राम और मानस को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन क्या चरित्र को हम बदल सकते हैं? ना तो चरित्र ऊपर हो सकता है और ना ही चरित्र नीचे हो सकता है। चरित्र ही हमारा चरित्र है और चरित्र ही हमारा चरित्र है। सीधी सी बात यह है, आज जितना भी जनमानस मेरे सामने बैठा हुआ है, प्रत्येक जनमानस में यह वेदना है कि मुझे श्री राम मिल जाए। इतना विशाल ये यज्ञ हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि एक अभिनव कुंभ का स्वरूप तैयार हो गया है। जिस तरह से हम लोग महाकुंभ में व्यवस्थाएं जुटाते हैं और उस महाकुंभ में व्यवस्था जुटाने के लिए हमें सरकार के साधन की आवश्यकता है, प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन वो सारा का सारा संसाधन, सौंदर्य और इस अभिनय कुंभ का स्वरूप स्थापित कर दिया है महामंडलेश्वर स्वामी कनक बिहारी दास जी के अनुशासन ने कर दिया है। इसलिए अनुशासन से बड़ा ना प्रशासन होता है ना शासन होता है। ये वैष्णव संत के भजन का प्रभाव है, ये उनकी साधना का प्रभाव है। इसलिए उन्होंने इस विशाल परिसर में, इस कृषि बाहुल्य क्षेत्र में, और खास तौर से मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने तो पूरे भारत का भ्रमण किया है, कोई अतिशयोक्ति भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। लेकिन वास्तव में भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद आज मैंने जो मूल्यांकन किया है कि आस्था का यदि भारत देश में कोई हृदय है तो वो गंज बासौधा तहसील है, जिसमें आस्था का कुंभ लगा हुआ है। सारा विश्व देख रहा है, दर्शन कर रहा है। यह है संत की साधना का प्रभाव, ये संत की साधना, संत के भजन का प्रभाव है। भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा का दर्शन हो रहा है। भगवान कृपा का वर्षण करते रहें। आप सभी भक्त, आप सभी श्रद्धालुजन
कृतकृत होते रहें, धन धन होते रहें, यही श्री ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। तो मैं व्याख्या कर रहा था कि जिस ग्रंथ की चर्चा आप सुन रहे हैं, जिस रामचरितमानस को सुनने के लिए आप महीनों से उत्साहित हैं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस ग्रंथ का नाम इतना विस्तारित करके गोस्वामी जी ने लिखा कि रामचरितमानस। ऐसा क्यों? केवल रामायण लिख देते तो पर्याप्त था, क्योंकि रामायण का अर्थ रामायण मानी होता है राम का अयन, अयन मानी भवन, भवन मानी घर। पर्याप्त है रामायण लिखना, रामायण कहना ही पर्याप्त है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण न लिख के रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामचरित मानस, इतना बड़ा नाम। इसलिए भगवान का दर्शन यदि आप करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम का साक्षात्कार यदि आप करना चाहते हैं, तो संसार के समस्त मानवों को, समस्त जीवात्माओं को, समस्त प्राणियों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निर्देशित कर दिया इस ग्रंथ में। क्या निर्देशित किया कि ऐ संसार के प्राणियों, मानस मानी होता है मानव, मानस नाम हृदय का पर्याय। आप सब जितने बैठे हो, बोलो सब मानस हो कि नहीं? इस बात को स्वीकार करो कि हम सब मानस हैं, आप सब मानस हो। अच्छा, जितने मानस बैठे हैं अथवा इस चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अथवा यजमान की भूमिका में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उन सबके मन में एक ही इच्छा है कि मुझे श्री राम का दर्शन मिल जाए। बोलो, यज्ञ आप इसलिए करा रहे हैं कि मुझे श्री राम का साक्षात्कार मिल जाए। सबने ताली बजा करके स्वागत किया कि हाँ स्वामी जी, हम सबकी इच्छा है कि श्री राम का साक्षात्कार हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके ये निर्देशित कर दिया संसार के समस्त प्राणियों को कि आपको मालूम होना चाहिए राम ऊपर हैं और सबसे नीचे मानव है, मानस है। श्री राम सबसे ऊपर हैं और सबसे नीचे मानस है। अब नीचे वाला मानस सबसे ऊपर वाले राम को कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे आप किसी भवन की ऊंचाई पर जाना चाहें तो आपको सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? स्वीकार करो इस बात को। हाँ, आपने भी स्वीकार किया। देखो, समझ में आया करे तो ऐसे किया करो, और नहीं आया करे समझ में तो ऐसे किया करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन नहीं, आपकी समझ में आ रहा है तो आपने सहमति व्यक्त की कि हाँ स्वामी जी सत्य है। आप यदि मकान की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, मकान के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि सीढ़ी आपको मिल जाएगी तो बोलो निश्चित है कि आप मकान की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि नहीं? कंफर्म पहुंच जाएंगे। बैकुंठाधिपति भगवान जो बैकुंठ में निवास कर रहा है, उस बैकुंठाधिपति भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैकुंठाधिपति भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मानस और राम के मध्य में चरित्र है। यदि चरित्र की सीढ़ी पर आज का मानव खड़ा हो जाएगा, उसे श्री राम का साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो प्रधानता हमारे जीवन में चरित्र की है। बोलो किसकी है प्रधानता? चरित्र की है। इसलिए आज हम रामचरितमानस के माध्यम से आपके जीवन में चरित्र स्थापित करना चाहते हैं। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। रामचरित मानस यही नामा,
श्रवण पाए विश्राम। रामचरितमानस को आप सुनकर के अपने जीवन में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। बिना रामचरितमानस, बिना राम की कथा सुने विश्राम मिल नहीं सकता प्यारे। अब एक बात मैं आपको और अच्छी बता दूं, मानस क्या है? मानस एक मानसरोवर है। क्या है मानस? मानसरोवर है। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमारा ये मन मानस रूपी मानसरोवर में अवगाहन करना चाहता है। यदि हमारा ये मन मानस रूपी मानसरोवर में अवगाहन न करना चाहता होता तो क्या आप इतनी व्यस्त लाइफ में इस दिव्य पंडाल परिसर में बैठ करके कथा सुनते? आपका मन ही तो आपको खींच लाया। लेकिन एक बात और मैं बहुत अद्भुत बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज मानस का महात्म वर्णित हो रहा है और आप राम कथा के महात्म को सुन रहे हैं, रामचरितमानस के महात्म को सुन रहे हैं, तो मैं स्पष्टीकरण किए देता हूं। हमारा मन आनंद लेना चाहता है, तो किसी ने पूछा कि हमारा मन किसमें आनंद लेना चाहता है? तो कबीरदास जी से पूछा गया कि पहले तो आप ये बताएं कि संसार के प्राणियों का मन क्या है। तो कबीरदास जी ने कहा, मन मतंग माने नहीं। कबीर ने कहा कि ये मन हमारा मतंग है। मतंग मानी हाथी। मन क्या है हमारा? मतंग। तो मतंग मानी क्या होता है? हाथी होता है। सिद्ध हो गया कि कबीर के मत से हमारा मन रूपी हाथी। अच्छा, तो मन रूपी हाथी किसमें आनंद लेना चाहता है? सीधी सी बात यह है कि जैसे एक हाथी जंगल में आनंद लेना चाहता है कि जंजीरों से बंधा बंधा किसी पेड़ की छाया में आनंद लेना चाहता है। बोलो, कोई भी हाथी जंजीरों से बंध करके किसी विशाल वृक्ष की छाया में नहीं रहना चाहता है। हाथी हमेशा जंगल में स्वतंत्र विचरण करना चाहता है, जंगल में स्वतंत्र आनंद लेना चाहता है। तो आपको इस बात का मैं भान दिलाना चाहता हूं कि जैसे एक हाथी जंगल में आनंद लेना चाहता है, वैसे ही हमारा मन रूपी हाथी भी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद लेना चाहता है। ये हमारा मन रूपी हाथी भी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। बोलो, ले रहा है कि नहीं? आप कहोगे स्वामी जी, जंगल में तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जंगल में तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में पहाड़ वृक्ष कहाँ हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तुलसीदास जी कह रहे, भाई मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कहता तो मेरी बात आप भले ही ना मानते, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारा मन रूपी हाथी, आप सब जीवात्माओं का मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। ले रहा है, हाँ। ये गृहस्थी क्या जंगल है? हाँ। बोले, ग्रही कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाल। बोलो, गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारे सामने हैं कि नहीं? आप जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, समस्याओं के पहाड़ उनके सामने हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं समस्याओं के, लेकिन फिर भी आनंद ले रहे हो। क्यों भाई? समस्याओं के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, झंझावात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐ संसार के मूढ़ प्राणियों, फिर भी तुम उसी में आनंद ले रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, समस्याओं के पहाड़ों के मध्य में रह करके तुम आनंद ले रहे हो, गृहस्थी रूपी जंगल में भ्रमण करके तुम आनंद ले रहे हो। हाथी भी जंगल में
वृक्षों के बीच में, घनी घनी पहाड़ियों के बीच में आनंद ले रहा है। लेकिन याद रखना, मेरा चैलेंज है, वो हाथी भले ही जंगल में भ्रमण करके आनंद ले रहा है, लेकिन तब तक आनंद लेता है जब तक जंगल में आग नहीं लगती है। और जिस दिन जंगल में आग लग जाती है, बोलो हाथी क्या उस जंगल में रहना पसंद करता है? नहीं करता है पसंद। आपने भी कह दिया नहीं करता है पसंद। हाथी जंगल की आग को देख करके प्राण बचा के भागता है। वो कभी पूरब की ओर भागता है तो पूरब में आग दिखाई देती, कभी पश्चिम में भागता है तो पश्चिम में आग दिखाई देती है, कभी उत्तर में भागता है तो उत्तर में आग दिखाई देती, कभी दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिण में आग दिखाई दे रही। चारों तरफ उसे आग ही आग दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, सीधी सी बात, इसका मतलब है कि हाथी को निकलने के लिए अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब वो हाथी जिस जंगल में रहकर के आनंद प्राप्त कर रहा था, उसी जंगल में हाथी रो रहा है और कहता है, प्रभु यदि आपकी कृपा होगी तो मैं बच पाऊंगा, और यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अग्नि में झुलस जाऊंगा, अग्नि में मर जाऊंगा, अग्नि में ही मेरे प्राणांत हो जाएंगे। यदि आप बचाना चाहते हो तो मुझे बचा लो। भगवान कहते हैं कि तू बचेगा कैसे हाथी? हाथी कहता है, प्रभु चारों तरफ जंगल में आग ही आग दिखाई दे रही है, यदि आप इसी जंगल में कोई सरोवर का दर्शन मुझे करा दें तो निश्चित है कि वो सरोवर मुझे बचा लेगा। अच्छा बोलो, पानी का सरोवर यदि जंगल के मध्य में हाथी को मिल जाएगा तो हाथी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा, उसके प्राण बच जाएंगे। और यदि उसे सरोवर नहीं मिला, जंगल लगी हुई आग के मध्य में यदि पानी का सरोवर नहीं मिला, तो बोलो कन्फर्म है हाथी मर जाएगा कि नहीं? आपने स्वीकार कर लिया कि मर जाएगा। हाथी भी कहता है कि प्रभु मुझे सरोवर चाहिए, यदि सरोवर का मैं जल मिल गया तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो आग में झुलस के मर जाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐ संसार के प्राणियों, तुम्हारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है, लेकिन ऐ मानो, जिस दिन गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाएगी, उस समय तुम्हारा मन रूपी हाथी प्राण कैसे बचाएगा? कैसे तुम्हारा मन रूपी हाथी बच सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गृहस्थी रूपी जंगल में जिस दिन आग लग जावे संसार के प्राणियों, उस दिन राम कथा रूपी मान सरोवर में तुम स्नान कर लेना, तो निश्चित है कि तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तो आज आपके मन को हम झंझावात से दूर करके, संसार के मायक प्रपंच से हटा के, बोलो किसमें डुबकियां लगवा रहे हैं? जल्दी बोलो, आपके मन रूपी हाथी को किसमें डुबकियां लगवा रहे हैं? राम कथा रूपी मान सरोवर में। बोलो लगवा रहे हैं कि नहीं? इस मान सरोवर में आप स्नान करेंगे तो जो वासना की आंधी चल रही है, वासना की आग जो लग चुकी है, यह आग भी शांत हो जाएगी, और हमारी ये वासना की आग राम कथा सुनते ही उपासना में बदल जाएगी, और हम उपासना, ऐसी उपासना को प्राप्त करेंगे कि जिसमें हमें प्रभु श्री राम का दिग्दर्शन हो जाएगा। और इसी राम कथा में हम श्री राम जी का दर्शन आपको कराएंगे और आप नित्य ही श्रवण करेंगे। तो आए, ये मानस क्या है? कह मान सरोवर। प्रमाण क्या है कि मान सरोवर है? गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, ओहो ये सुखी जो यही सर परई, हो ये सुखी जो यही सर परई। जब तक इस मानस रूपी मान सरोवर में आप डुबकियां नहीं लगाओगे, स्नान नहीं करोगे,
तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तब तक किसी जिज्ञासु ने कहा कि एक मानसरोवर तिब्बत में है, वो कैसा मानसरोवर? तिब्बत में जो मानसरोवर है, जो एक तालाब के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अच्छा, आप लोग तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान करने के लिए गए होंगे। इतनी संख्या में लोग बैठे शायद नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ तो गए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा हाथ उठा के समर्थन करो, बताओ स्पष्ट रूप से कि तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान करने का सौभाग्य कितने लोगों को मिला? अगर मिला हो तो हाथ उठाना, और नहीं मिला हो तो झूठा हाथ मत उठाना, नहीं हाथ ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए अगर गए हो तो मैंने यहां देखा है कि कोई भी तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाया। देखो, एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि तिब्बत वाला मानसरोवर जहां स्थित है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य अगर साथ देगा तो आप तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान कर पाएंगे। यदि आपके साथ पैसा है, धन है, धन यदि साथ दे रहा है तो आप तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान कर पाएंगे। यदि आपके पास समय है तो आप तिब्बत वाले मानसरोवर में स्नान कर पाएंगे। समय, शक्ति और संपत्ति, अगर ये तीनों आपके पास हैं, आपके साथ हैं, तो आप तिब्बत वाले मानसरोवर में जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सब में ये सामर्थ्य नहीं है कि आप तिब्बत जा करके उस मानसरोवर में स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर लें। लेकिन धन्य है हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने इस दिव्य गंज बासोदा तहसील के मध्य क्षेत्र में एक ऐसा यज्ञ रूपी मानसरोवर स्थापित कर दिया है कि इस यज्ञ रूपी मानसरोवर में, राम कथा रूपी मानसरोवर में प्रत्येक प्राणी समय निकाल करके आ सकता है और स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये दिव्य मानसरोवर आज प्रवाहित हो रहा है। और ये वास्तव में ऐसा इस मानसरोवर में और तिब्बत के मानसरोवर में अंतर क्या है, तो मैं अंतर भी बता देता हूं। तिब्बत वाला मानसरोवर और गंज वासोदा तहसील में, इस ग्राम के मध्य में, कई ग्रामों के मध्य में ये जो दिव्य विशाल 1111 कुंडात्मक महायज्ञ हो रहा है, अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, इसमें इस मानसरोवर में और उसके मध्य में, यज्ञ के मध्य में होने वाली राम कथा रूपी मानसरोवर में और तिब्बत वाले मानसरोवर में कितना अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर का भी मैं स्पष्टीकरण किए देता हूं और आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जिन्होंने महीनों से इस यज्ञ में समर्पण किया है, जिन्होंने महीनों से सेवाएं दी हैं और समय दिया है, संपत्ति दी है, आज वो मेरी बात सुनकर के, पहले दिन की राम कथा में मेरी बात सुनकर के अति आनंदित हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और महीनों की थकान आज ही उनकी दूर हो जाएगी और परम विश्रांति की प्राप्ति हो जाएगी मेरे इस संबोधन से और स्पष्टीकरण से। क्यों, हमारी बात समझ में आ रही है ना? एक एक अक्षर में बड़े सरलतम ढंग से समझा रहा हूं कि नहीं? मैं वो बात कहता हूं जो सबकी समझ में आ जाए और सब समझ लें, और डायरेक्ट हमारी आपकी बात बिल्कुल श्री रामचरितमानस की परंपरा से मिलती जुलती, और आप इतनी सरल भाषा में मैं बता रहा हूं कि समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और मानस का महात्म बता रहा हूं, सुनो। ये जो आप इस राम कथा रूपी मानसरोवर जो अतिरुद्र महायज्ञ के मध्य में प्रवाहित हो रहा है और जो कैलाश की तलहटी में मानसरोवर के रूप में प्रवाहित हो रहा है, इस मानसरोवर में उस मानसरोवर में क्या अंतर है? तो अंतर मैं बता रहा हूं। यहां 9 रस है, रस एक वहां
समझ गए हो ना? यहां 9 रस हैं, यहां 9 प्रकार का रस प्रवाहित हो रहा है। अतिरुद्र महायज्ञ में राम कथा के मध्य में 9 प्रकार का रस प्रवाहित हो रहा है कि नहीं? और जो कैलाश की तलहटी में तिब्बत में मानसरोवर है, उसमें एक रस जल प्रवाहित हो रहा है, उसमें एक रस जल है, और इसमें 9 प्रकार का रस है। बोलो है कि नहीं? एक रस में और 9 रस में अंतर है कि नहीं? ये 9 रस है। यहां 9 रस है, रस एक वहां, यहां संत की वाणी है, पानी नहीं। ये वाणी किसकी प्रवाहित हो रही है? बोलो, संत की। यहां संत की वाणी है, पानी नहीं। उसमें एक रस पानी है, प्रवाहित हो रहा है, और यहां अविरल वाणी प्रवाहित हो रही है, संत की वाणी प्रवाहित हो रही है। ये रामचरितमानस तो संत वाणी का ही ग्रंथ है। और आज मैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसकी सेवा करने का सौभाग्य इस शरीर को मिला है, मैं कामदगिरि प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार चित्रकूट धाम, जहां आप परिक्रमा करने जाते हैं श्री कामदगिरि भगवान की, कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, उसी पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं। और आज श्री कामदगिरि भगवान ने यहां मुझे भेज दिया गंज बासोदा के इस मध्य यज्ञ क्षेत्र में। आप कहोगे महाराज जी, आप कामदगिरि चित्रकूट धाम से चल के और आप गंज बासोदा तहसील के इस मध्य भूभाग जहां यज्ञ चल रहा उसमें आए हुए हैं, तो आप ये बताएं कि चित्रकूट से ज्यादा महिमा मंडित है क्या ये क्षेत्र, जहां आप चित्रकूट को छोड़ करके आए? देखो भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, जहां आप बैठे हैं इसको आप ये मत समझें कि ये कोई खेत है, ये मिट्टी का खेत है, एक किसान का खेत है, या सैकड़ों किसानों का खेत है, या ये एक तहसील का भूभाग है। ये तो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी क्या सोच है, शास्त्र की क्या सोच है, संतों की क्या सोच है, मनीषियों की क्या सोच है, मैं इसको बता देना चाहता हूं। चित्रकूट का अर्थ केवल यही नहीं है कि मध्य प्रदेश का जिला सतना का एक भूभाग मंदाकिनी के तट का, उसी को हम चित्रकूट कहते हैं। आप कहोगे महाराज चित्रकूट का अर्थ क्या है? देखो, चित्त मानी होता है अंतःकरण। चित्त मानी क्या है? अंतःकरण। और कूट मानी पर्वत भी है, और वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नहीं? वेदांत में ब्रह्म को क्या कहते हैं? कूटस्थ। यद्यपि कूट मानी पर्वत होता है, लेकिन वेदांत में कूट मानी कूटस्थ मानी परमात्मा, कूटस्थ मानी ब्रह्म। तो चित्त मानी अंतःकरण और कूटस्थ मानी ब्रह्म। याद रखना, इस क्षेत्र में जहां आप बैठे हैं, बोलो आपका चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? आप सबका चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, इसलिए आपका जीवन ही चित्रकूट हो गया है, और ये परिसर ही चित्रकूट हो गया है। आप कहोगे महाराज जी, तो चित्रकूट परिसर हो गया, हमारा हृदय चित्रकूट हो गया, लेकिन जहां जिस चित्रकूट से आप आए हैं उस चित्रकूट में मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ कौन सी मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है? तो यहाँ भी मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। राम कथा मंदाकिनी, बोलो, राम कथा रूपी मंदाकिनी यहाँ प्रवाहित हो रही है कि नहीं? राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार।
तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहार। राम कथा रूपी मंदाकिनी का दर्शन हो रहा है। हमारे इस चित्र रूपी चित्रकूट में राम कथा रूपी मंदाकिनी का दर्शन हो रहा है। और याद रखना, आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक मत होकर के, एक स्वर में हृदय से हृदय मिला करके जो स्नेह का राज्य स्थापित किए हैं, याद रखना तुलसी सुभग स्नेह बन, यही स्नेह रूपी बन है जो आपने हृदय से हृदय मिला करके इस यज्ञ की रचना में अपनी सहभागिता दर्ज करा दी है। यही स्नेह बन है। और आज इस स्नेह वन का हम दर्शन कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये स्नेह वन का ही दर्शन है। आज लाखों की संख्या में यज्ञ परिसर में लोग भ्रमण कर रहे हैं। बोलो ये स्नेह रूपी वन है कि नहीं? और इस स्नेह रूपी वन में आप हम सब आज विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इसलिए ये चित्रकूट धाम बन गया है। राम कथा रूपी मंदाकिनी यहाँ स्थापित हो चुकी हैं और आपस में स्नेह का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, यही एक वन का दर्शन है। तो आप भी चित्रकूट में बैठे हैं। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी कामदगिर, कामदगिर कहाँ है? तो सुन लो, हम कामदगिर की भी व्याख्या किए देते हैं। कामद का अर्थ होता है कामम ददाति कामदः, ये कामद का अर्थ हुआ। अच्छा बोलो भाई, कामद का अर्थ है कामम ददाति कामदः। आप चित्रकूट कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करने इसलिए जाते हैं कि आपको ये आभास है कि हम परिक्रमा करेंगे तो कामदगिरि भगवान हमारी कामना पूरी करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए आप परिक्रमा करते हो कि कामदगिरि भगवान कामना पूरी करते हैं, वही कामदगिरि है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और यज्ञ की परिक्रमा आप इसलिए कर रहे हैं कि यज्ञ भगवान हमारी कामनाओं को पूरा करेंगे। तो याद रखना, इस राम कथा, इस चित्र रूपी चित्रकूट में, राम कथा रूपी मंदाकिनी के तट पर आज जो यज्ञशाला की परिक्रमा हो रही है, वो यज्ञ भगवान का जो स्वरूप है वही कामदगिरि का स्वरूप है। और आप यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके यज्ञ भगवान से ही कहते हैं, यज्ञ भगवान हमारी मनोकामना आप पूरी करेंगे। इसलिए यज्ञ भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। यही यज्ञ भगवान यज्ञ मंडप का स्वरूप कामदगिरि का स्वरूप है। बोलो मैंने पूरी व्याख्या कर दी कि नहीं कर दी? चित्रकूट स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? चित्रकूट यहाँ स्थापित हो गया है और आज आप उस चित्रकूट धाम में विराजमान हैं। इसलिए मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं और बार बार मेरा हृदय प्रसन्न चित्त हो रहा है, अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि मैं चित्रकूट धाम से चल के आया हूं और आपके मध्य में आया हूं। आप कहोगे महाराज जी, अगर हम लोग चित्रकूट जाते तो हमें क्या मिलता, और आप चित्रकूट से आके यहाँ विराजमान हो गए तो क्या दे रहे हैं? क्यों भाई, ये भी एक बात है ना। चलो इसका भी स्पष्टीकरण कर दें, इसका भी स्पष्टीकरण कर दें आपको बहुत बढ़िया बात बता के। अगर आप अपने इस विदिशा जिले के अंतर्गत अथवा मध्य प्रदेश के किसी भी तहसील के अंतर्गत चल के आप कामदगिरि चित्रकूट धाम की परिक्रमा करने जाते तो हम ये एहसास करते कि कामदगिरि भगवान के दरबार में आप इसलिए पहुंचे, चित्रकूट इसलिए पहुंचे क्योंकि आपके पुण्य इतने प्रबल हो गए थे कि आपके पुण्य आपको खींच करके ले गए। ठीक है, हम ये मानते। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप भगवान की कृपा के बल पर जीना चाहते हो कि अपने पुण्यों के बल पर जीना चाहते हो? बोलो। दो बातें हैं, दो में से एक को स्वीकार करना पड़ेगा। आप भगवान की कृपा के बल पर जीना चाहते हो या अपने पुण्यों के बल पर? बोलो। आवाज आई नीचे से कि कृपा के बल पर। भगवान की कृपा के बल पर हम जीना चाहते हैं, पुण्यों के बल पर नहीं जीना चाहते। तो सावधान, आपके ऊपर कृपा ही हो गई है। कैसे?
आप यदि यहां से चल के जाते चित्रकूट धाम और श्री कामदगिरि की परिक्रमा करते और श्री कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करके वहां कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य से मिलते, तो ये माना जाता कि आपके पुण्य आपको खींच करके ले गए। लेकिन मैं स्वयं चित्रकूट से चल करके श्री कामदगिरि भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया है। इसका मतलब है कि कामदगिरि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। ये कृपा ही बरस रही है कि मैं चल के आ गया हूँ। आप चल के जाते तो पुण्य माने जाते आपके, और मैं स्वयं चल के आपके पास आ गया, ये है भगवान की कृपा। तो इसलिए कृपा रूपी छत्र छाया में बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य आपके जीवन का और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आओ प्यारे, मैं व्याख्या कर रहा था कि एक मानसरोवर वह है, एक मानसरोवर। अच्छा अच्छा, ये अच्छा आ रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं तो उनको बुलाओ, स्वागत है उनका। भाई बुलाइए, इस नाम से है ना। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि अनंत श्री विभूषित जगत गुरु एक और हमारे आचार्य परंपरा में श्री रामानंदाचार्य स्वामी राजेश्वर माउली सरकार के नाम से वो भी इस यज्ञ में आए हुए हैं। तो वो भी मंच पर पधार रहे हैं, उनका भी दर्शन होगा। देखो, ये तो साधु समाज का महाअधिवेशन है, ये यज्ञ है, और यज्ञ के साथ साथ भारत साधु समाज का महाअधिवेशन। इसमें तो प्रतिदिन ही कोई ना कोई संत विद्वान महापुरुष पधारेंगे ही, और आप सबको कथा के मध्य में ही उन सबका दर्शन होगा, और उस दर्शन से आप लाभान्वित होते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे, प्रमुदित होते रहेंगे। तो उनका भी दर्शन होगा, और इसी कथा के मध्य में उनका स्वागत है, वो पधारें। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम का निर्धारित समय विश्राम का मेरी समझ में 6 बजे तक का है। हाँ, तो अभी 15 मिनट शेष हैं, तो आइए 15 मिनट की एक झांकी में आपको और सुना दूं। कल से मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा और पर्याप्त आपको कथा सुनने को मिलेगी। आज तो मैं प्रथम दिन में मानस का महात्म वर्णित कर रहा हूँ। क्या वर्णित कर रहा हूँ? मानस का महात्म वर्णित कर रहा हूँ, और इस मानस की महिमा, मानस के महात्म को सुन करके आप अपने जीवन का कल्याण करें। तो मैं चर्चा कर रहा था कि एक मानसरोवर, आइए ध्यान को थोड़ा केंद्रित करें, ध्यानाकर्षित करें, इसके बाद फिर मैं अपनी बात को अग्रसित करूंगा। तो आए, मानसरोवर, एक मानसरोवर वह है जो तिब्बत के भूखंड में स्थित है, और दूसरा मानसरोवर यह है जो आज यज्ञ के मध्य में श्री राम कथा के रूप में ये मानसरोवर स्थित है। तो इसमें उसमें अंतर क्या है? कहे इसमें उसमें अंतर है। हमारी तरफ देखना, देखो, मन को इधर मेरी तरफ लाओ, फिर जो भी संत महापुरुष आएंगे उनका दर्शन होगा, सारी बातें। लेकिन आए, एक 10 मिनट की बात, 10-12 मिनट की बात, 15 मिनट की बात, इसके बाद में फिर वाणी को मैं विश्राम ही दूंगा। और आप देख रहे हैं कि 5:48 हुए हैं, और अभी 10 मिनट हमारी घड़ी में शेष हैं, इसके बाद ही मैं वाणी को विश्रामित करूंगा। तो आए, 9 रस किसमें है? 9 रस। ये रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में 9 प्रकार का रस है, और तिब्बत के भूखंड में स्थित जो मानसरोवर है उसमें सदा एक रस जल प्रवाहित रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यह पानी है संत की पानी नहीं, तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यही। ये शरीर का मैल, बोलो, किसी भी पानी में धोया जा सकता है कि नहीं? ये शरीर का मैल तो कहीं भी जाकर के आप किसी जलाशय में धो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है
कि तन का मैल साफ हो जाए ये विशेषता नहीं है, बल्कि मन का मैल साफ हो जाए ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो किसी जलाशय में आप स्नान करेंगे तो तन का मैल धुल जाएगा, लेकिन प्यारे मन का मैल धुलना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। लोग गंगा स्नान करते हैं, मैं कहता हूं लोग गंगा स्नान करने के बाद भी गंगा की महिमा को नहीं समझ पाते। लोग सरयू स्नान करते हैं, सरयू की महिमा नहीं समझ पाते। अगर लोग गंगा स्नान करने के बाद गंगा की महिमा को समझे होते तो गंगा जी में गंदगी पैदा नहीं करते। अगर सरयू मंदाकिनी की महिमा समझे होते तो सरयू मंदाकिनी नर्मदा जी की महिमा समझे होते, बैतवा जी की महिमा समझे होते, वैत्रवती जी की महिमा, तो इनमें गंदगी नहीं करते। इसका मतलब है कि लोग अपने शरीर का मैल धोने का एक संसाधन बनाए हुए हैं कि शरीर का मैल धोने का जलाशय है, ऐसा मान करके लोग स्नान करते हैं। लेकिन याद रखना, शरीर का मैल तो कहीं भी धोया जा सकता है, लेकिन श्री राम को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर का मैल धोने की जरूरत नहीं है। श्री राम को प्राप्त करने के लिए मन का मैल धोने की जरूरत है। मन का मैल जिस दिन हमारा धुल जाएगा उस दिन निश्चित रूप से हमें श्री राम का साक्षात्कार हो जाएगा। और मन का मैल श्री राम कथा रूपी मानसरोवर में ही धुलेगा। धुलेगा कि नहीं धुलेगा? मन का मैल कहां धुलेगा? राम कथा रूपी मानसरोवर में। इसलिए है बाणी है संत की पानी नहीं, तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यही, मन का मल तो धुलता है यही। इस राम चरित्र के मानस से, इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? इसलिए वहां डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। ऐसा ये रामचरितमानस रूपी मानसरोवर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। ऐसा ये श्री रामचरितमानस है कि सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। देखो, आप एक ऐसे संत महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं जो हमारी ही परंपरा में, आद्य रामानंदाचार्य जी की परंपरा में ही जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं। और इस तरह से हमारे इस यज्ञ में, ये अतिरुद्र महायज्ञ में
1111 कुंडात्मक अति रुद्र महायज्ञ में प्रतिदिन महापुरुषों का पदार्पण, संत विद्वानों का पदार्पण, मनीषियों का पदार्पण और बड़े बड़े भक्त श्रद्धालुओं का पदार्पण होता रहेगा। और आप सब महाभाग हैं, भाग्यवान हैं, भाग्यवानों की लिस्ट में आपका नाम है कि आप ऐसे यज्ञ में सहभागी बने हैं और श्री रघुवंश भूषण प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य चरणारविंदों में अपनी प्रीति, अपनी निष्ठा, अपनी लगन को लगा करके बैठे हैं। भगवान सीताराम जी आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो आए एक बात और कह दूं, 3 मिनट की बात, इसके बाद में फिर मंच का आप स्वामी जी का उद्बोधन होगा। अच्छा, आप भी बोलेंगे? ठीक है। हाँ, तो थोड़ी देर बाद में हमारे जगत गुरु जी का भी उद्बोधन होगा, फिर आरती मंच की होगी, बाद में मंच की आरती होगी और आरती के बाद फिर आप लोग तभी प्रस्थान करेंगे, फिर यज्ञ भगवान की परिक्रमा करेंगे और यज्ञ की परिक्रमा करके आप यज्ञ भगवान से, मैंने बताया ना, ये यज्ञ भगवान केवल रुद्र भगवान के यज्ञ में ही नहीं है, यज्ञ के रूप में ही नहीं है, बल्कि कामदगिरि भगवान के रूप में भी प्रतिष्ठापित हैं। जैसा कि मैंने राम कथा की महिमा वर्णित की, उसमें श्री कामदगिरि का स्वरूप भी श्री यज्ञ भगवान के स्वरूप को बताया है। तो ऐसा रामचरितमानस है, इसमें आप सब स्नान करते रहें, राम कथा को सुनते रहें। अच्छा भाई, श्री राम में और रामचरितमानस में क्या अंतर, अब इसको थोड़ा और समझ लो। श्री राम ने हमें क्या दिया और रामचरितमानस ने हमें क्या दिया, ये बहुत बढ़िया सूत्र है, राम और रामचरितमानस। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे तो चैलेंज के साथ कह देना और कहना, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर जी ने हमको सनातन धर्म के मंच से यह बताया था, अति रुद्र महायज्ञ में यह बताया था कि राम में और रामचरितमानस में क्या अंतर है। देखो, राम जी को आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1, और रामचरितमानस को आप देख रहे हैं। बोलो, देख रहे हैं कि नहीं? राम जी के दर्शन की लालसा में हैं आप और रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। तो बोलो भाई, दर्शन की लालसा अलग बात है और दर्शन करना अलग बात है। लेकिन आप कहोगे राम में और रामचरितमानस में क्या अंतर है, तो कह देना दुनिया वालों से। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि राम में और रामचरितमानस में यही अंतर है। राम ने हमको दृष्टि दी है, राम ने हमको दृष्टि दी है, लेकिन रामचरितमानस ने हमें दृष्टिकोण दिया है। इसलिए रामचरितमानस से हमें दृष्टिकोण प्राप्त होता है। दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है कि नहीं होता है? हमें दृष्टि मिल जावे लेकिन दृष्टिकोण अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए रामचरितमानस के माध्यम से हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा और जब दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा तो हमारी दृष्टि के सामने एक दिन श्री राम का दर्शन भी हो जाएगा, हम श्री राम को भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ये रामचरितमानस ग्रंथ है। तो ये दृष्टिकोण देने वाला, श्री राम हमें दृष्टि देते हैं लेकिन रामचरितमानस हमें दृष्टिकोण देता है। और प्रतिदिन दृष्टिकोण आप रामचरितमानस मंच के माध्यम से, इस सनातन धर्म के मंच के माध्यम से लेते रहेंगे। आइए अब 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। आज मैंने रामचरितमानस का महत्व बताया, कल से रामचरितमानस का विस्तार करूंगा और निरंतर प्रतिदिन आपको श्री राम कथा के हर प्रसंग से लाभान्वित कराता रहूंगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।